हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और घन और घनमूल क्या होता है, और दोनों को हम एक साथ बताएंगे आपको, और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। आइए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर टॉपिक है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो पहले हम इसकी ज्योमेट्री समझते हैं कि आखिर वर्ग होता क्या है। वर्ग ऐसी आकृति है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और चारों कोण कितने अंश के हो? 90 अंश के हो। तो इस तरीके की आकृति जहां मिले तो समझ लेना ये क्या है? वर्ग। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? अब इसमें देखो, वर्ग में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है, दो चीजें होती हैं। इसको अगर मानते हो आप लंबाई, तो ये वाली क्या है? चौड़ाई। ये क्या है? चौड़ाई। और मैंने पहले ही बता दिया कि लंबाई और चौड़ाई इसमें दोनों क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको भी भुजा मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं? भुजा। अब किसी का भी अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको लंबाई और चौड़ाई से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा। तो अगर हमको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको लंबाई समझ लेना, ठीक? अब देखो, लंबाई भी इसमें क्या है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, इसलिए हमने लंबाई को भी भुजा मान लिया और चौड़ाई को भी भुजा मान लिया, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, है ना? तो भुजा क्या हो जाएगा भाई? भुजा गुणे भुजा। अब भुजा गुणे भुजा सेम चीज है, दोनों का अगर गुणा हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, भुजा की घात 2। यही जो घात 2 लगी होती है ये बताती है कि इसका गुणा हुआ है 2 बार, है ना? और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। घात अगर 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ग। अब अगर इसको हम अंकों में समझे तो ये कह सकते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि 2 का वर्ग, तो 2 की घात कितनी हो गई? ये जो नीचे है बड़ा वाला 2, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो ऊपर है, इसको जो छोटा वाला 2 है, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। इंग्लिश में या तो इसको पावर कह देंगे, क्या कह देंगे? पावर। या फिर एक्सपोनेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? एक्सपोनेंट। अब देखो, 2 की घात 2 या फिर 2 का वर्ग क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो, भुजा की घात 2 मतलब भुजा गुणे भुजा, 2 की घात 2 मतलब कि 2 गुणे 2, तो कितना हो गया? 4। 3 का अगर वर्ग हो, 3 का स्क्वायर हो तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9, है ना? अब हम आते हैं किस पर? घन पर, क्योंकि हमने बताया आपको वर्ग और घन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो घन कैसी संरचना होती है? घन की संरचना इस तरीके से होगी। हमने वैसे तो बनाया वर्ग ही है, यहाँ पे एक वर्ग और हमने बना दिया। घन कितनी आसानी से बन जाएगा, आप देखिए। ये बन चुका है घन। क्या बन गया है? घन। जैसे कि हमारा ये कमरा है, इसको देखोगे तो आप लंबाई चौड़ाई इसकी दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर है। देखो, इस तरीके से बन जाती है किसकी आकृति? घन की। और घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। CUBE। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको लंबाई, ये भुजा देखो, ये लंबाई है ना? यस सर। ये वाली जो है ये क्या है? चौड़ाई है। और ये जो खड़ी वाली है ये क्या है? ऊंचाई है। तो लंबाई ऐसे लिख दूं तो लंबाई है, ठीक है? और चौ लिख दूं तो चौड़ाई है, ऊ लिख दूं तो इसको क्या समझा करो? चौड़ाई। अब देखो, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर गहराई, तीनों की नाप एक ही होगी। जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, उतनी ही ऊंचाई होगी, तभी उसको घन कहा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो उसे घन ना कहते घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ। घनाभ अलग चीज है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम घन की बात करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया घन। अब इसमें भी देखो, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए हम सब में क्या कर लिख देते हैं? भुजा। क्या लिख देते हैं? भुजा। इसको भी भुजा, इसको भी भुजा, और इसको भी भुजा। सब में सेम चीज है तो हमने सेम सब यूज कर लिया। अब देखो, वर्ग का तो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, कोई बीच में जितना कवर किया है, लेकिन जो क्यूब होता है ये एक समझो डब्बा है पूरा, और उस डब्बे के अंदर तुम कोई चीज भरेंगे ना,
है ना। ऐसा तो है नहीं कि कमरे के सिर्फ फर्श पे ही रखी जा सकती है। अगर इसमें भूसा भरना हो तो तुम ठूस ठूस के छत तक भर दोगे, है ना। तो उसका आयतन हो गया, क्या हो गया? आयतन का मतलब उसकी धारण करने की क्षमता, कितना चीज ये अपने अंदर धारण कर सकता है। तो घन का आयतन होता है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल था वैसे ही घन का क्या होगा? आयतन होगा। घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन। और आयतन में क्या होता है? तीनों का गुणा हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बात तो ये है ना कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो हम सब की जगह क्या लिख देंगे? भुजा भुजा भुजा। क्या लिख देंगे? तो यहाँ भी लिख दिया हमने भुजा, गुणे यहाँ भी लिख दिया क्या? भुजा। यहाँ भी लिख दिया क्या? भुजा। अब तीनों का गुणा हो रहा, जब देखो दो गुणा हो रहे तो घात 2 लगेगी, 3 बार हो रहा तो घात कितनी लगेगी? 3। तो भुजा की घात कितनी हो गई? 3। इसको बोलते हैं घन या फिर क्यूब। क्या बोलते हैं? घन या फिर क्यूब। अगर घात 3 हो तो समझ लेना क्यूब हो रहा है या फिर घन हो रहा है। कैसे होता है इसको संख्याओं में देखते हैं। अगर 2 के ऊपर घात लगी हो 3, क्या लगी हो? 3, तो इसको कहेंगे हम कि ये 2 का घन हो रहा है। क्या हो रहा? 2 का घन। यहाँ पर आधार कितना है? 2 और घात कितनी है? 3। तो इसको इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा हुआ ना, कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 दूनी 8। ये घन है। क्या है? घन। अगर हम 5 का करते हैं 5 का घन तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25, 25 पंचे 125 होगा, 100 नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से होता है घन। अब देखो घनमूल और वर्गमूल कैसी प्रक्रिया है। वर्गमूल ऐसी प्रक्रिया है कि समझ लो कि आप अपने घर में फर्श से छत पर जा रहे हो, तो जब आप फर्श से छत पर जाओगे, यूं समझो कि जब आपका वर्ग हो रहा है तो वर्ग होने पर जैसे 2 का वर्ग हुआ तो क्या आया? 4 आया। तो समझो कि 2 आपका क्या है? फर्श है, और वर्ग हुआ तो समझ लो सीढ़ियों पे चढ़े और 4 कहां पहुंच गए? छत पे। लेकिन जब 4 का वर्गमूल लिया जाएगा तो आपको फिर से वो कहां पहुंचा देगा? फर्श पे। फर्श से छत पे, छत से फर्श पे। अब देखो 4 का हम लोग जिनका वर्ग हुआ होता है वर्गमूल उन्हीं का निकलता है, जिसका पहले से वर्ग हुआ है उसी का वर्गमूल निकलेगा। अब जैसे हमने देखो 2 का वर्ग किया है तो इनका 4 और 9 का वर्गमूल निकल आएगा। अब देखो वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल 2 विधियों से होता है ना। एक विधि कौन सी? गुणनखंड। कौन सी? गुणनखंड या फैक्टर विधि। कौन सी विधि? कौन सी विधि? फैक्टर विधि। और दूसरी है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। तो दोनों विधियां हम आपको बताएंगे। दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि में जैसे 4 है तो 4 का हम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर। भाई 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसमें 2 2 के जोड़े बनते हैं। कितने कितने के? 2 2 समान अंकों के जोड़े बनते हैं। 2 समान अंकों के जोड़े बनते हैं। यहाँ पर देखो दोनों समान है ना, 2 2, तो ये हो गया एक जोड़ा बना, तो इसका जो है वर्गमूल आ गया कितना? 2। अब देखो ये 2 आया ना, यही तो 2 था। जब इसका वर्ग हुआ था तो 4 मिला था, और जब 4 का वर्गमूल निकला तो फिर से क्या मिल गया? 2, है ना। मतलब वर्ग हुआ तो 4 पे पहुंचे और वर्गमूल हुआ तो फिर किस पे आ गए? 2 पे, है ना। जैसे 9 है, इसी तरीके से और बड़ी संख्या ले सकते हो। मान लीजिए आपने ले लिया 15, 15 का वर्ग किया तो 15 गुणे 15, 15 15 हम हो जाता है 225। अब अगर इसका वर्गमूल निकालोगे 225 का तो फिर से 15 मिल जाएगा। आइए करके देखते हैं, दोनों विधि से इसको करेंगे। पहले गुणनखंड विधि से। तो पहले हमारे पास क्या भाई 225 है, हम पहले करने जा रहे हैं कौन सी विधि? फैक्टर विधि। कौन सी? फैक्टर या गुणनखंड विधि। तो 2 2 5। अब 2 से तो एक कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में इसके 5 है। 2 से वही कटते हैं जिसके इकाई का अंक कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 5 है तो 5 से तो पक्का कट जाएगा, लेकिन पहले ये ट्राई करते हैं। 3 से तो नहीं कट रहा है, तो देखते हैं भाई अगर अंकों को जोड़ो, सभी अंकों को जोड़ लो। 2 और 2 4, 4 5 9, 9 आया है ना। अगर अंकों का योग जो भी आएगा वो 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब इनको सबको जोड़े तो 9 आया, और 9 3 से कट जाता है ना। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे इसको, पहले 3 का पहाड़ा पड़ेंगे भाई। देखो 2 अंक लेना पड़ेगा, 22 है ना। 3 सते 21 है ना, 21 एक यहाँ बच जाएगा।
जो बचेगा यहाँ लग जाएगा तो 15 बन जाएगा ना। 3 बचे 15। फिर देखो 7 है 5 है, 7 5 कितना हो गया 12। और 12 जो है वो 3 के पहाड़ा में आ जाता है ना। 75 भी आ जाएगा, 75 काट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, एक बचेगा ना यहाँ, 3 बचे 15। अब देखो 2 5 7 ही होता है, 7 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसको हम 5 से काटे, क्योंकि आखिरी में जिसके 5 हो या 0 हो तो 5 से कट भी जाता है। तो 5 बचा 25 और 5 एक कम 5, एक जोड़ा 5 वाला, एक जोड़ा 3 वाला, तो 3 गुणे 5 आ गया कितना 15। अब देखो 15 का वर्ग किए 225 आया, और 225 का वर्गमूल निकाले तो फिर क्या आ गया 15। अब देखो भाग विधि कैसे होती है, भाग विधि भी समझ लो भाई। भाग विधि या डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड कैसे होता है, बहुत सिंपल, उसको वर्ग का पहाड़ा पढ़ा जाता है और इससे जल्दी होता है उसमें। जैसे 225 का हमको चाहिए वर्ग, तो सबसे पहला काम करेंगे दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे 2 2 की, एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ 2 नहीं है, अकेला है, तो अकेले का जोड़ा बना दो, ठीक है। और ऐसे निशान वर्गमूल का बना दो, ये किसका निशान है वर्गमूल का। और वर्ग का पहाड़ा पढ़ना है, किसका पहाड़ा पढ़ना है वर्ग का पहाड़ा। जैसे 1 1 कम 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, है ना। तो यहाँ पे देखो पहला जोड़ा खत्म करने के लिए 2 है ना, तो 1 का पहाड़ा जाएगा 1 1 कम 1, फिर ऐसे बना दिया, 2 में से 1 घट गया, कितना बचा 1। अब अगला पूरा जोड़ा उधर क्या आएगा, पूरा जोड़ा कितना भाई 25, है ना। 1 का जो भी यहाँ हो इसको दूना कर दो, क्या कर दो दूना, 1 का दूना 2। अब 2 के बगैर आपको ऐसा अंक लाना है कि उसी से गुणा किया जाए, या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम रहे। तो यहाँ पर हम 5 रखते हैं, सब बात बढ़िया अंदाजा लगाया भाई, वहां से समझ गए हो ना। तो 5 से ही इसमें गुणा करना पड़ेगा, अगर 5 यहाँ लेगा तो 5 बाहर ही ले जाओगे, 5 25 के 5 और 5 दूनी 10 2 12। ये होती है भाग विधि, इसमें भी कितना उत्तर आया 15, ठीक है। अब देखो वर्ग और वर्गमूल हो गया, अब बात करते हैं घन। घन में देखा हमने क्या होता है, जिसका घन होता है उसका कितनी बार गुणा होता है 3 बार। अब घनमूल कैसे होता है, घनमूल भी बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको गुणनखंड ही करना है, गुणनखंड विधि ही इसमें यूज होती है। भाग विधि इसकी बहुत कठिन है, ठीक है, वो रिलायबल नहीं है, इसलिए हम इसमें बताएंगे कि आप गुणनखंड विधि से ही करना। जैसे 8 है, 8 का अगर हमको घनमूल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 8 का हम फैक्टर कर लेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अब देखो यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनते हैं, क्यों 3 3 के, क्योंकि देखो घन का जब आयतन था तो उसमें 3 चीजें थी, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 3 थे ना। वर्ग वाले में केवल 2 था, भुजा गुणे भुजा, तो इसलिए उसमें 2 2 के जोड़े बने। इसमें कितने कितने बने 3 समान अंकों का जोड़ा ये बन गया, कितना आ गया 2। अब देखो 2 का घन किए थे तो 8 आया, और 8 का घनमूल निकाले तो फिर से क्या आया 2। फर्श से गए छत पे और छत से फिर आए किस पे फर्श पे। इसी तरीके से अगर 5 का भी करोगे तो घन करोगे तो 125 आएगा, घनमूल निकालोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 5। अच्छा लगा आज की क्लास, आप इसे नोट कर लो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम।